आज की कहानी है दोस्तों, माँ का श्राप। शुभ्रा को वैसे ही काफ़ी चिंता हो रही थी क्योंकि उसका पति 11 बजे आने वाले की कहकर अभी तक ट्रक लेकर नहीं आया था। उसका पति राजवीर ट्रक चलाता था। शुभ्रा को अच्छी तरह पता था कि राजवीर रात के समय शराब पीकर ट्रक चलाता है, इसीलिए उसकी चिंता जायज़ थी। आशंकाओं के बादल उसके मन में घिरने लगे थे। ऊपर से मुन्ने को लगातार रोना भी उसे और ज़्यादा परेशान कर रहा था। शुभ्रा के पिता ने जब राजवीर के हाथों में उसका हाथ दिया था, तब राजवीर इसी घर में अकेला रहता था और किराए की जीप चलाता था। फिर उसने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। शुभ्रा को आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है जब शुभ्रा के पिता आखिरी बार बेटी दामाद से मिलने आए तो दरवाज़ा राजवीर ने ही खोला। अरे आप आइए आइए, इधर से गुजरा तो सोचा मिलता जाऊं। शुभ्रा के पिता अंदर आते हुए बोले। शुभ्रा अपना उभरा हुआ पेट साड़ी के पल्लू से ढकने का असफल प्रयास करते हुए बोली, पिताजी आपकी तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ बेटे राजवीर, मेरी एक आखिरी विनती मानोगे? पिताजी राजवीर से मुखातिब होकर बोले। जी बोलिए बेटे, ईश्वर की कृपा से तुम अब 2 से 3 होने वाले हो। मैं चाहता हूँ तुम शराब छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे का इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जी मैं कोशिश करूँगा। दृढ़ निश्चय करोगे तो कोशिश सफल जरूर होगी। अच्छा मैं अब चलता हूँ, पिताजी खाट से उठते हुए बोले। मैं वचन देता हूँ कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने के लिए शराब को अब कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। राजवीर पिताजी के साथ बाहर आते हुए बोला। दरवाजे की सांकल जोर से बजी। शुभ्रा की तंद्रा भंग हुई और वो अतीत से बाहर आई। मुन्ना अभी भी रो रहा था। शुभ्रा ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर एक पुलिस कांस्टेबल को देख वो घबराई। हिम्मत करके पूछा, क्या है भाई? ट्रक चालक राजवीर का घर यही है क्या? कांस्टेबल ने पूछा। जी यही है, मैं उनकी पत्नी हूँ। शुभ्रा घबराए स्वर में बोली। आपके पति का ट्रक नदी में गिर गया जब वो पुल पार कर रहे थे, तो वो अधिक नशे के कारण ट्रक से कंट्रोल खो बैठे। उनकी लाश थाने में रखी है, सुबह आकर ले जाना। कांस्टेबल इतना कहकर चला गया। हे भगवान! शुभ्रा जमीन पर पछाड़ खाने लगी। हाथों की चूड़ियां स्वतः ही गोल दायरे का रूप छोड़ने लगी। इसके बाद तो शुभ्रा की जिंदगी की दिनचर्या ही बदल गई। दिन भर बड़े लोगों के घर में चौका बर्तन करना और रात को 4-4 घंटे सिलाई करना। जब शुभ्रा दूसरों के घर चौका बर्तन करने जाती, तब भी मुन्ना उसके साथ ही होता था। गुजरते समय के साथ मुन्ने की परवरिश भी अच्छे ढंग से होने लगी। 22 वर्ष गुजर गए। मुन्ना न रहकर इंजीनियर अभिनव हो गया और शुभ्रा सिलाई मशीन चलाते चलाते 60 वर्ष की बुढ़िया नजर आने लगी। आज बरसों बाद शुभ्रा के मन में उमंगे थी क्योंकि उसका बेटा अभिनव शहर से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आ रहा था। शुभ्रा ने पूजा की थाली तैयार करके रख ली। बार बार उसकी निगाहें दरवाजे पर जा रही थी। जब किसी का इंतजार हो तो समय भी पहाड़ सा हो जाता है। शुभ्रा की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। तभी दरवाजे पर साइकिल रुकी और उससे डाकिया उतरकर एक लिफाफा हाथ में लेता हुआ शुभ्रा की ओर बढ़ाकर बोला, आपकी चिट्ठी। डाकिया चला गया। शुभ्रा हैरानी से लिफाफा देखती रही, फिर उसे खोलकर एक पत्र निकालकर पढ़ने लगी। लिखा था, पूज्य माँ, चरण स्पर्श मेरा। आना अभी नहीं हो सका, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे शहर के एक बहुत बड़े बिल्डर के यहाँ अच्छी नौकरी मिल गई है, साथ ही रहने के लिए फ्लैट और कार भी। माँ, इससे ज़्यादा तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि उनकी लड़की से मेरी मंगनी हो गई है और 10 दिन बाद शहर के एक शानदार होटल में हमारी शादी है। मैं बाद में तुम्हारी बहू के साथ तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। कब आऊँगा ये पत्र द्वारा सूचित कर दूँगा।
अपना ख्याल रखना, तुम्हारा बेटा अभिनव। पूरा पत्र पढ़कर शुभ्रा के चेहरे पर एक रंग आया और चला गया। फिर वो जोरों से हंसने लगी। तब तक हंसती रही जब तक फूट कर रो नहीं पड़ी। कई दिन बीतने पर शुभ्रा को जब आत्मबोध हुआ तो उसे लगा सब कुछ व्यर्थ है। अब उसके फर्ज पूरे हुए, उसे चलना चाहिए। 5 वर्ष बीत गए मगर कोई ये नहीं जान पाया कि शुभ्रा अपना घर यूं लावारिस छोड़कर कहाँ चली गई। अभिनव की शादी को 5 वर्ष बीतने पर भी वो संतान का मुख नहीं देख पाया। डॉक्टरों ने भी उसकी पत्नी शालिनी को बांझ साबित कर दिया था, मगर एक दिन शालिनी को पता चला कि काशी में गंगा किनारे एक आश्रम में एक साध्वी है जिनका आशीर्वाद ही चमत्कार है। उसने अभिनव से उनके दर्शन की जिद की तो अभिनव को मजबूर होकर शालिनी को काशी लेकर जाना पड़ा। काशी जाकर जब अभिनव शालिनी के साथ उस साध्वी के आश्रम में पहुंचा तो उन्हें पता चला कि साध्वी अपने विशेष पूजा ध्यान के कक्ष में है। तब तक शालिनी ने इंतजार करना उचित समझा, लेकिन अभिनव समय की बर्बादी बेकार समझ शालिनी के साथ सीधा साध्वी के विशेष पूजा कक्ष में पहुंच गया। वहां साध्वी दरवाजे की ओर से पीठ फेरे ध्यान मग्न बैठी थी। अभिनव वही कक्ष में एक तरफ बिछे कालीन पर बैठ गया। शालिनी घुटनों के बल वही जमीन पर बैठकर अपना आंचल फैलाकर भर्राए स्वर में बोली, माई, मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए मगर संतान नसीब नहीं हुई। दुनिया बांझ कहती है। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। अपने आशीष से मुझे ममता का वरदान दे दो माई। क्या करोगी बेटी ममता का वरदान लेकर? यह संतान बड़ी निर्मोही होती है। साध्वी का डूबा सा स्वर उभरा। अभिनव इस आवाज़ पर थोड़ा पहले तो चौंका मगर फिर सामान्य हो गया। ऐसा मत कहो माई, बड़े भरोसे के साथ आई हूँ आपके पास। शालिनी गिड़गिड़ाई। पति के पापों का कुछ तो प्रायश्चित देना ही होगा पुत्री। तुम संतान का मुख नहीं देख सकोगी। साध्वी की वही डूबी आवाज उभरी। ऐसा श्राप मत दो माई, मेरे पति निष्पाप हैं। शालिनी के इतना कहते ही साध्वी ने अपना चेहरा घुमाया और ठीक शालिनी के सामने मुख करके बैठ गई। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही अभिनव के मुख से याकायक निकला, माँ तो तुम, माँ ये क्या कह रहे हो आप तो कहते थे आप अनाथ हैं, आपके माता पिता एक दुर्घटना का शिकार हो गए, आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा? शालिनी ने अभिनव से कहा तो उसकी नजर शुभ्रा फीकी मुस्कान के साथ बोली, तुम माँ को भले ही चेहरे से पहचानो मगर माँ अपने बच्चों को आहट से पहचानती है। मैंने तुम्हें शहर में रहकर अच्छी से अच्छी शिक्षा पाने का अवसर दिया मगर अफसोस तुम संस्कार याद नहीं रख सके। मैंने तुम्हारी 3 माह की उम्र से ही तुम्हें अकेले पाला और पिता की कमी महसूस न होने दी। अपने सारे फर्ज पूरे किए मगर तुम अपने फर्ज भूल गए। मैं ये सोचकर गर्व करती थी कि आपने अपनी अकेले की मेहनत से अपनी मंजिल पाई, मगर आज मुझे आपकी पत्नी होने पर शर्म महसूस हो रही है। शालिनी सिसक कर बोली, अब हमारे सत्संग का समय हो रहा है, तुम दोनों जा सकते हो। शुभ्रा खड़ी होते हुए बोली, माँ मुझे बांझ होने के श्राप से तो मुक्ति देती जाओ। शालिनी शुभ्रा के पैर पकड़ते हुए बोली, पुत्री मैं खुद नहीं जानती मेरे मुंह से ये वचन कैसे और क्यों निकले, मगर शायद यही कुदरत का न्याय हो। फिर भी तुम मन में धैर्य धारण कर उसी कुदरत की कृपा की प्रतीक्षा करो जिसने तुम्हें ये श्राप दिया। शुभ्रा ऐसा कहकर कक्ष से बाहर निकल गई, अपने पीछे छोड़ गई बिलखती शालिनी और पश्चाताप के आंसू आंखों में लिए अभिनव।